जय हिंद। स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कृष्णा, ऑप्शन डी है तुंगभद्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी को बीड़ गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है गोदावरी। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। और ये नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। और गंगा नदी की लंबाई आपको पता होना चाहिए 2510 किलोमीटर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? ऑप्शन ए है जीका, ऑप्शन बी है प्लेग, ऑप्शन सी है निपा, ऑप्शन डी है स्वाइन फ्लू। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वाइन फ्लू। देखिए, सुअर में इन्फ्लुएंजा होती है और इन्फ्लुएंजा जो है मनुष्य की श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है। जीका रोग जो है ये एंडीज मच्छर के कारण होती है। यह एक वायरल डिजीज है, याद रखिएगा। वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग है। प्लेग बैक्टीरिया से फैलती है। पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया का नाम है, पास्चुरेला पेस्टिस, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह भारतीय व्यक्ति कौन है जो पानी फाउंडेशन के संस्थापक है? ऑप्शन ए है सलमान खान, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है रणवीर सिंह, ऑप्शन डी है आमिर खान। इसका सही जवाब आमिर खान होगा। आमिर खान पानी फाउंडेशन की शुरुआत जो है 2016 में की थी। 2016 में पानी फाउंडेशन की शुरुआत आमिर खान की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है कोचीन, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है कालीकट, ऑप्शन डी है गोवा। इसका सही जवाब हो जाएगा पुदुचेरी। इसी का पुराना नाम पांडिचेरी था। इसका पुराना नाम पांडिचेरी था, ध्यान में रखिएगा। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना 1664 में कोलबर्ट के द्वारा किया गया था। कोलबर्ट के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखिएगा। कोलबर्ट फ्रांस के वित्त मंत्री थे। कोलबर्ट जो है ये फ्रांस के वित्त मंत्री और जिस समय ये फ्रांस के वित्त मंत्री थे उस समय फ्रांस का शासक जो है लुई 14वें था, याद रखिएगा। फ्रांसीसी कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में की गई थी। इसकी स्थापना सूरत में की गई थी। और देख लेते हैं इसके बारे में। 1873 में फ्रांसिस्को मार्टिन, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को मार्टिन ने पांडिचेरी शहर की नींव रखी थी। पांडिचेरी शहर की नींव जो बाद में परिवर्तित हो गया और इसका नाम पुदुचेरी पड़ गया। है वो जिस समय रखा था इसका नाम पांडिचेरी था। पहले थी गोवा। पुर्तगाली कंपनी की
भारत में मुख्यालय थी। ध्यान में रखिएगा, पुर्तगाली द्वारा प्रथम फैक्ट्री 1502 ईस्वी में कोच्चिन में स्थापित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब छत्तीसगढ़। देखिए, हरेली पर्व ही उत्तराखंड में हराला उत्तराखंड में हरेली पर्व ही उत्तराखंड में हराला के नाम से मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ की और प्रमुख त्यौहार है जैसे चतरा हो गया, नवखन्ना हो गया, भगोरिया हो गया, मदाई हो गया, ये सभी छत्तीसगढ़ की प्रमुख त्यौहार है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्थिक आरक्षण, ऑप्शन बी है महिला आरक्षण, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के खिलाफ अधिकार। 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत 10% आरक्षण दिया गया था। आर्थिक आरक्षण है, 10% आरक्षण दिया गया था EWS को। 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के द्वारा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के को में है, जो एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ध्यान में रखिएगा। शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 23-24 में है, जो कि एक मौलिक अधिकार है। ध्यान में रखिएगा इसको भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? ऑप्शन ए है 350 मील, ऑप्शन बी है 400 मील, ऑप्शन सी है 241 मील, ऑप्शन डी है 123 मील। इसका सही जवाब हो जाएगा 241 मील। 241 मील इसका सही जवाब हो जाएगा। 241 मील 241 मील या 385 किलोमीटर। ठीक है, मील में रहेगा 241 में, या किलोमीटर में रहेगा तो 385 किलोमीटर। देखिए, नमक सत्याग्रह को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। और नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी, जिसमें कुल 24 दिन लगे थे। 24 दिन लगे थे। और ये यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ। 30 में शुरू हुआ। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ इस यात्रा में चले थे शुरू में 12 मार्च 1930 को। और ये दांडी पहुँचे थे 6 अप्रैल 1930 को। देखिएगा तो इसमें कुल 24 दिन हो जाएगा। 24 दिन में 385 किलोमीटर या 241 मील की दूरी तय करके दांडी पहुंचकर वहां पर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर और अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को
तोड़ डाला था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडे की जर्दी यानी अंडे के बीच में जो पीला भाग होता है उसमें कौन सा विटामिन 90% से अधिक होता है? ऑप्शन ए है विटामिन B2, ऑप्शन बी है विटामिन के, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन ए। यहाँ विटामिन B2 नहीं, विटामिन B12 होना चाहिए। B12 होता है 90% से अधिक। विटामिन B12 को साइनोकोवालिन, आपको पता होना चाहिए, साइनोकोवालिन इसका केमिकल नाम है, याद रखिएगा। विटामिन B12 के कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। और देख लेते, विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक होते हैं, विटामिन के का केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। और विटामिन ए का केमिकल नाम यानी रासायनिक नाम जो है इसका हो जाता है रेटिनॉल है इसका रासायनिक नाम, ध्यान में रखिएगा। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है या समझौता जो है वह न्यू हैम्पशायर शहर में आयोजित हुआ था, यह सम्मेलन हुआ था न्यू हैम्पशायर में। और इसी में यूएनओ संकल्पना किया था आईएमएफ को 1944 में। यूएनओ नहीं यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ही आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की संकल्पना 1944 में ही ली थी। लेकिन आईएमएफ की स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1947 को हुई थी। और ये विधिवत रूप से कार्य 1 मार्च 1947 से प्रारंभ की थी। आईएमएफ का मुख्यालय जो है वाशिंगटन अमेरिका में है। वाशिंगटन सिटी अमेरिका में, वाशिंगटन अमेरिका में है, यूएसए में है, ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब होगा 11 जुलाई। देखिए, 5 सितंबर को हम सभी जानते हैं शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आधिकारिक रूप से तेलंगाना की स्थापना की गई 2 जून 2014 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1905, 1913, 1911। इसका सही जवाब हो जाएगा 1905। 1905 में नेशनल मूवमेंट जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच रहे थे।
इसी से दिक्कत था लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन बंगाल को विभाजन करके सांप्रदायिक आधार पर मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश की थी। ठीक है, बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 में 19 जुलाई 1905 में शिमला में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इसीलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर को ध्यान में रखिएगा। बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और बंगाल विभाजन को रद्द 1911 में किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए है यूएसएसआर, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी है आयरलैंड। देखिए, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया। यूनाइटेड किंगडम से राष्ट्रपति का पद लिया गया, राष्ट्रपति का पद। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, डीपीएसपी ध्यान में रखिएगा। डीपीएसपी जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। तब मौलिक अधिकार संबंधित समिति की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। मौलिक अधिकार संबंधित समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और मौलिक अधिकार से संबंधित उप समिति की अध्यक्षता जेवी कृपलानी की थी। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार संबंधी समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और उप समिति मौलिक अधिकार संबंधी उप समिति की अध्यक्षता जेवी कृपलानी ने की थी। जेवी कृपलानी ने की थी। ध्यान में रखिएगा, जब संविधान बन रहा था तब संविधान सभा मौलिक अधिकार की जो समिति बनाई थी उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहा था। उसी बीच उप समिति जो था उसकी अध्यक्षता जेवी कृपलानी कर रही थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें मौलिक अधिकार है। लगा सकता है मौलिक अधिकार पर निलंबन या प्रतिबंध सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? ऑप्शन ए है डेन्यूब, ऑप्शन बी है वोल्गा, ऑप्शन सी है फुरात, ऑप्शन डी है दजला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेन्यूब नदी जो है वो यूरोप के मध्य से होकर गुजरती है या बहती है, जो कह लीजिए। इसका उद्गम स्थल जो है उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ी पर स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ी पर स्थित डोनाएशिंगन कस्बे से होती है डेन्यूब नदी की उद्गम। डेन्यूब नदी की लंबाई की बात करते हैं तो इसका लंबाई 2872
किलोमीटर है, 1872 किलोमीटर है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि पहली बड़ी नदी वोल्गा है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये वोल्गा पहली सबसे बड़ी नदी है। फुरात नदी को यूफ्रेटिस के नाम से जाना जाता है। और दजला को टिग्रिस ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है लवणीकरणीय, ऑप्शन बी है संयोजन, ऑप्शन सी है अनुमापन, ऑप्शन डी है किण्वन। इसका सही जवाब हो जाएगा किण्वन। मोलिकुलर फार्मूला C2H5OH।